वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर कुछ हम लोग रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कुछ अकाउंटिंग रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर अकाउंट्स के अंदर जो जर्नल एंट्रीज है किसके बेस पर बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अकाउंटिंग रूल्स आइए बच्चे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग रूल्स को अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चे। आइए एक के बारे में हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। एक पहला कौन सा बच्चे? ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे ट्रेडिशनल रूल्स के अंदर हम क्या बात करेंगे, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या मतलब होता है बच्चे? तो यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बच्चे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बच्चे क्या मतलब होता है पर्सनल अकाउंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड हम लोग बात करेंगे बच्चे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? आइए उसके बाद यहां पर हम लोग बच्चे बात करते हैं एसेट एक्सपेंसेस। बच्चे इन दोनों चीज की अगर वैल्यू बढ़ती है तो क्या करेंगे, कम होती है तो क्या करेंगे? LIC, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। बच्चे लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। इनकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या करेंगे और कम होगी तो क्या करेंगे, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चे सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे कि यहां पर अगर एसेट और एक्सपेंस की अगर वैल्यू बढ़ेगी, क्या ये एरो का मतलब आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब बढ़ना होता है। तो जब भी अगर एसेट और एक्सपेंस की वैल्यू अगर बढ़ेगा बच्चे, हम उसको डेबिट करेंगे। डेबिट को डी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट। क्या मतलब होता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? क्या कहता है, जैसे कि साइंस में आपने पढ़ा होगा हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। इस तरह से अकाउंट्स के अंदर क्या होता है बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जहां पर किसी एक अकाउंट को अगर आप डेबिट करेंगे, सिमिलरली सेकंड अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर बच्चे एक अकाउंट को अगर आप डेबिट करेंगे, डेबिट डीआर का मतलब डॉक्टर नहीं होता बच्चे, डेबिट होता है। बट यहाँ पर शेयर का मतलब करोड़ नहीं होता है, यहाँ पर क्रेडिट होता है। तो इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है बच्चे। तो यहाँ पर एसेट और एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो आप डेबिट करेंगे, जब यहाँ पर कम होगा तो आप क्रेडिट करेंगे। बच्चे लाइबिलिटी इनकम कैपिटल LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल की वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगर कम होता है तो बच्चे यहाँ पर डेबिट करते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आया? फिर मैंने कहा कि ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें बच्चे, यहाँ पर तो पर्सनल अकाउंट सबसे पहले आता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब नेम ऑफ पर्सन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम, हम इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं बच्चे। पर्सनल अकाउंट को रूल क्या कहता है आइए हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम डेबिट की बात करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट का। आइए बच्चे, डेबिट द रिसीवर। बच्चे जो चीज आपको रिसीव होगा उसको डेबिट करेंगे और उसके बाद क्रेडिट द गिवर। बच्चे जो चीज आप अकाउंट्स में रिसीव करते हैं उसको डेबिट करेंगे, जो आपके पास से जाता है उसको आप क्रेडिट करोगे। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है बच्चे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। डेबिट, डेबिट किसको करेंगे? डेबिट व्हाट कॉम्स इन, क्रेडिट क्रेडिट वॉज गोज आउट। तो बच्चे जो चीज आपके पास आ रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, उसको डेबिट करेंगे। जो चीज आपके पास से जा रहा है उसको आप क्रेडिट करते हो। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे नॉमिनल अकाउंट। P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। समझ गए बात को? आइए नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या रूल कहता है बच्चे। तो आइए सबसे पहले हम लोग डेबिट की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग क्रेडिट की बात करेंगे बच्चे। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेबिट हमें क्या करना होता है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बच्चे यहां पर जो चीज बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं। जितने भी प्रॉफिट एंड इनकम्स, जितने भी मुनाफा होते हैं, उन सभी को हम क्रेडिट करते हैं बच्चे। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बच्चे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो चीज आपको रिसीव होगा उसको डेबिट करोगे, जो चीज आपके पास से जाएगा उसको क्रेडिट करोगे। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और उसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें बच्चे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इस तरह से बताया गया है बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें बच्चे, मॉडर्न रूल्स का मतलब क्या कहता है? देखिए एक बात का ध्यान रखना है आपने, चाहे एग्जामिनेशन में, एग्जाम के अंदर आपको चाहे चाहे ये कहे कि ट्रेडिशनल रूल से आप अकाउंटिंग बनाओ, एंट्री करो, जर्नल एंट्री बनाओ, तो भी आप बना सकते हो। अगर कहते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से बनाओ एज पर मॉडर्न रूल्स, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आपका आंसर सेम आएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। यहाँ पर एसेट और एक्सपेंस की वैल्यू अगर बढ़ती है बच्चे तो डेबिट करना है, अगर लायबिलिटी इनकम कैपिटल की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, कम होगा तो आप डेबिट करेंगे। तो इस तरह से आपको करना है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, क्लियर है पॉइंट्स? तो चलिए दो चार हम लोग एक कम से कम कुछ एंट्री, जनरल एंट्री करके हम लोग देखेंगे किस तरह से इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। आइए बच्चे, आई होप आप लोगों ने यहां तक कर लिया होगा, आप लोगों ने नोट करा होगा। चलिए तो हम लोग इसको मिटाएंगे और फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुड्स परचेज इन कैश ₹50,000। सेकेंड, रेंट पेड ₹10,000। गुड्स sold of ₹20,000। Goods sold to Mr. X of ₹10,000। आइए बच्चे इस जर्नल एंट्रीज को हम लोग एक बार करेंगे। तो आइए सबसे पहले अगर बात करें बच्चे यहाँ पर, तो सबसे पहला एंट्री क्या कहता है? गुड्स परचेज इन कैश। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे एंट्री? गुड्स परचेज इन कैश ₹50,000। तो यहाँ पर क्या करोगे बच्चे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चे कितने अमाउंट है? 50,000। यहां पर कितना आ गया? 50,000। बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। ये एंट्री आपका खत्म हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे रेंट पे। जब हम रेंट पे करेंगे तो क्या होगा बच्चे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चे अमाउंट कितने हैं? 10,000। बीइंग रेंट पेड इन कैश। आइए थर्ड एंट्री की बात करें बच्चे, यहां पर क्या करना है? गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000। तो यहां पर सामान बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे, तो बच्चे क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बच्चे कितना अमाउंट है? सर यहां पर 20,000 है, बिल्कुल सही बात है। चलिए बच्चे, बीइंग
गुड्स सोल्ड। आइए सर, उसके बाद फोर्थ एंट्री की बात करें बच्चे यहां पर, तो गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बच्चे कितना अमाउंट है? 10,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स। क्या ये बातें आपको समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है पॉइंट्स? तो आइए हम लोग अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाता हूं। आइए पहले देखिएगा, सबसे पहले यहां पर क्या करना है बच्चे, परचेज अकाउंट। यहां पर परचेज क्या है बच्चे? परचेज यहां पर क्या है? आपने गुड्स परचेज करा है, परचेज आपके लिए क्या है बच्चे? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो मैंने क्या किया? डेबिट करना है। उसके बाद कैश आपके लिए बच्चे क्या है? एसेट है। एसेट की वैल्यू यहाँ पर क्या कम हुआ है, जब आप सामान खरीदेंगे तो कैश आपके पास से जा रहा है, तो एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड की बात करें बच्चे, रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। मैंने कहा एक्सपेंस की वैल्यू जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। मैंने कहा कैश क्या है? आपके लिए एसेट है। एसेट की वैल्यू बच्चे यहाँ पर कम हुई इसलिए हमने इसको क्रेडिट करा है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे, जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, हमारे पास पैसा रिसीव आएगा, हमारे पास होगा। तो जब कैश हमारे लिए क्या है बच्चे? एसेट है। एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो हमने डेबिट करा है। सेल्स हमारे लिए LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल की वैल्यू अगर बढ़ती है तो बच्चे हमने क्रेडिट करा, तो यहाँ पर सेल्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि बच्चे जब हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर दो बात का ध्यान रखना है। जब आप या तो गुड्स सोल्ड करोगे आप कैश में, तो कैश आपको रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट अगर आप उधार पे सामान बेचते हो, क्रेडिट पे बेचोगी, तो पार्टी का नाम आ जाएगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चे मिस्टर एक्स हमारे लिए यहाँ पर क्या है? डेटर है। डेटर हमारे लिए एसेट है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो बच्चे हम डेबिट करेंगे, और यहाँ पर सेल्स हमारे लिए इनकम है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी बच्चे तो हम क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा दोनों ही अप्रोच से बना सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखिए परचेज, मैंने अभी बताया था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आप दोनों ही अप्रोच से करेंगे आपका आंसर सेम आएगा। बच्चे एक बात का ध्यान रखना है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं आपको अकाउंट्स के अंदर दिक्कत नहीं आएगा। और आप ध्यान रखेंगे क्लास 11th आपका बेस है अकाउंटिंग का, यहाँ पे अगर आप इस बेस को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आगे आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है बच्ची। तो सबसे पहले इस फ्लो को मैं बताता हूँ कि कैसे आपको काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बच्ची अकाउंटिंग कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं। फिर बच्चे हम लोग बनाते हैं लेजर। फिर हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद बच्चे हम लोग बनाएंगे फाइनल अकाउंट। हम लोग यहाँ पर फाइनल अकाउंट की बात करेंगे। बच्चे जर्नल का मतलब क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। जर्नल को सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम जर्नल को फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेजर को हम पोस्टिंग करते हैं बच्चे, पोस्टिंग करते हैं यहाँ पर, हम इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। ट्रायल बैलेंस का बच्चे का मतलब क्या होता है बच्चे? हम यहाँ पर मैच करते हैं, टैली कर रहे होते हैं। फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चे? यहाँ पर एक चीज बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम बनाते हैं P&L अकाउंट, फिर हम बनाते हैं बच्चे यहाँ पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है बच्चे? हमारे लिए पोजिशनल स्टेटमेंट, किसी भी फाइनेंशियल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताते हैं बच्चे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटस, स्टेटस के बारे में हमें बताता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट से आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में जानते हो या फाइंड आउट करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप क्या करते हैं बच्चे? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को आप डिटरमाइन करते हो। बच्चे इन दोनों को हम लोग बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट। क्या है बच्चे? क्योंकि यहाँ से हम इनकम निकालते हैं, इसलिए इट इज अ इनकम स्टेटमेंट। एसेट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन अगर लायबिलिटी है बच्चे, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे माने जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टेड माना जाता है। इन्वेस्टर इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पैसे सेव रहते हैं। बट अगर कभी भी लायबिलिटी ज्यादा होता है, अगर एसेट की वैल्यू कम होती है बच्चे, तो इन कंपनी के ऊपर डाउट होता है कि कंपनी कल को डूब सकता है, भाग सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करोगे। मैंने आज की क्लास के अंदर थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया कि ट्रेडिशनल रूल से आप कैसे काउंटिंग करोगे, कैसे एंट्री करोगी, मॉडल रूल्स के साथ कैसे करोगे। दोनों ही मेथड से आप करेंगे, दोनों ही रूल से करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। बाकी रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस हम लोग अगले क्लास में करेंगे।
यहां तक आप लोग रिवाइज करोगी, जितना हो सके बच्चे उसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को प्रेस को जरूर करेंगे ताकि नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करें तो आपके पास पहुंचे बच्ची। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।